हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यति शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ब्राह्मण है, सन्यासी है, सती है, भिखारी है। तो यति शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो सन्यासी होता है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अचरज, भगत, मलिन, सुहाग। तो ये मलिन जो है आपका तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तुष्टीकरण जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन ए में जो है तुष्टीकरण जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाली वर्तनी का चयन करना है। स्वतंत्रता किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है? तो ऑप्शन डी में स्वतंत्र पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो जो शब्द विशेषण नहीं है तो शहर जो है आपका विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष शब्द है? विशेष शब्द की पहचान करना है। तो मिठाई जो है आपका विशेष शब्द है। प्रश्न 8 का जवाब करना है। उत्थान शब्द का विलोम है। उत्थान शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो पतन जो है उत्थान का विलोम शब्द होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जिसकी गहराई का पता ना चले वाक्यांश के लिए शब्द है। तो अथाह जो है इसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी गहराई का पता ना चले। माली पौधों को पानी दे रहा है, कौन सी क्रिया है? तो सक्रमक क्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वास्थ्य। इसमें जो है यह कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है। तो 11 प्रश्न का जवाब जो है इसमें मिश्र वाक्य का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? प्रश्न 12 में कौन सी संधि प्रयोग की गई है? तो यण संधि जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मातृइच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। मातृइच्छा का संधि विच्छेद करना है। तो मातृ धन इच्छा जो है इसका मातृइच्छा का संधि विच्छेद होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इस वाक्य में जो है कौन सा सही जवाब होगा? इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। यथा रुचि समस्त पद के विग्रह का सही विकल्प चयनित कीजिए। यथा रुचि समस्त पद का विग्रह कौन सा होगा? तो रुचि के अनुसार जो है इसका समस्त जो है विग्रह होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा करना जो है आपको सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है। इसमें जो है आपका कौन सा कारक है? तो वही निकलता है यानी यहाँ पर संबंध कारक होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? दिए गए ऑप्शन में से बहुब्रीहि समास किसमें है? तो नीलकंठ जो है आपका बहुब्रीहि समास में आता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है ये आपको बताना है। तो अल्प प्राण जो है आपके कौन से होते हैं? तो पहला और तीसरा पांचवा वर्ड जो होता है आपका अल्प प्राण व्यंजन। कोई आया है, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न 20 का जवाब पढ़ना है। कोई आया है कौन सा सर्वनाम है? तो कोई जो है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं सा जो है ये आपका आग का पर्यायवाची नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न 22 में इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धुरंधर जो है यह आपका जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किस क्रम में मंदिरा मदिरा शब्द का युग्म सही अर्थ है? सही अर्थ आपसे पूछा गया है। तो मंदिरा माने जो होता है अश्वला होता है। मदिरा माने जो है आपका शराब होता है।
तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुबोध का सही विलोम क्या होगा? सुबोध का सही विलोम आपको बताना है। तो सुबोध का जो है दुर्बोध होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रश्न 25 का जवाब करना है। तो कमर, गमला, चाबुक ये तीनों जो है आपके विदेशी शब्द है। भाई जो है आपका विदेशी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।